अरे बाप रे, ऊपर तो अभी ये तो बहुत कठिन है, मैं तो ऊपर देखा ही नहीं। अब तक का सबसे कठिन रास्ता आपने चुन लिया है। अब माँ ही ले जाएगी, हम कुछ करने वाले नहीं है। कहाँ पे ले जाना है उसको वही सोचेगी अब। महादेव, हम एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे परिक्रमावासी ना के बराबर आते हैं, और ये लगभग 15 साल पहले ही रास्ता बंद हो चुका था जब डैम भर गया था। मैं कहाँ पे हूँ और माता जी कहाँ पे है, ऐसी जगह से जा रहे हैं हम दोस्तों। कैसे पत्थर है ये, है ना। अगर यहाँ पे कुछ पैर पूर सरक गया, उनमें से ही एक करंज दानव की ये तपस्थली रही, इसीलिए इसको कोटेश्वर बोला जाता है। और हवा इतनी सुंदर आ रही है वाह। और ये देखिए सूरज भगवान भी आ चुके हैं। नर्मदे हर, कैसे आप सब लोग सुबह सुबह स्नान करने के लिए आए हैं। नर्मदे हर दोस्तों, हर हर महादेव। आज सुबह का आनंद क्या बताऊं शब्दों में। देखिए माँ नर्मदा जी इस जंगल में स्लो स्लो बह रही है, और हवा इतनी सुंदर आ रही है वाह। और ये देखिए सूरज भगवान भी आ चुके हैं। कहाँ हो, ये रहे। कितना सुंदर नज़ारा है देखिए। और ये आवाज़ें सुनिए, सुन रहे कैसी आवाज़ें हैं, कितना अच्छा लग रहा है इधर। ये देखिए सूरज भगवान की रोशनी इस पहाड़ पे चल रही है, तो सोना ही हो गया पहाड़ का। तो कैसे लग रहे हैं भगवान। और माता जी देखिए, अलग ही छटा है, अलग ही उनके कहने हैं। ये सुबह मुझे हमेशा याद रहेगी कि ऐसी भी सुबह थी एक मेरे ज़िंदगी की, लाइफ की। सुंदर, बहुत सुंदर प्रकृति का ये रूप देखने को मिला। भगवान धन्यवाद आपके, और माँ नर्मदा जी आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत, कि ये रूप दिखाया मुझे प्रकृति का। ये ऐसा स्वर्ग में होगा नहीं होगा, होगा भी तो किसने देखा। महाराज जी ने चाय दे दी है, एक हमारे पास बिस्किट का पैकेट है, वो लेंगे, बाल भोग करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे जंगल जंगल जाना है दोस्तों, और थोड़ा चढ़ान उतार ये सब कुछ रहेगा। तो आज मेहनत बहुत ज़्यादा होने वाली है, देखते हैं कैसा रहेगा, क्या हो रहेगा। नर्मदे हर, सब माई देने वाली है, माई को सिवा कोई नहीं देने वाला। यहाँ पक्षी बहुत है। नर्मदे हर दोस्तों, हर हर महादेव। हम एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे परिक्रमावासी ना के बराबर आते हैं,
और ये लगभग 15 साल पहले ही रास्ता बंद हो चुका था जब डैम भर गया था। लेकिन आने वाले साधु ज़रूर आते हैं। आप दर्शन करने वाले हैं कोटेश्वर भगवान के। कोटेश्वर भगवान जो कोटेश्वर है, 8 कोटेश्वर 9 कोटेश्वर ऐसे हैं, तो उनमें से एक ये कोटेश्वर है। तो ऐसे अद्भुत दर्शन आपको बड़वा के जंगल में होने वाले हैं, मां नर्मदा जी के उत्तर तट पे। आप देखिए, ये देखिए, ये आश्रम है ऊपर, और अभी मंदिर का थोड़ा सा मेंटेनेंस चल रहा है, और मां नर्मदा जी यहाँ पे बह रही है। और आगे की तरफ आपको बता दूं क्या है, ये देखिए, ये वाला खड़ा पहाड़ है। खड़ा पहाड़ पे अब सीढ़ियाँ बना दी गई है। इसके बाद में ये रहा नरसी कुंड, और यहाँ पे माता जी का वो मंदिर जहाँ से हम आए थे, याद करिए। और ये खड़ा पहाड़ पहले बहुत कठिन था, अब बहुत इजी हो चुका है। इसको तोड़ के इसमें सीढ़ियाँ बना दी गई है। ये मैं अब नई अपडेट दे रहा हूँ, ठीक। और यहाँ पे मां नर्मदा जी का सुंदर सा किनारा। और अभी हम आगे से आगे जाने वाले हैं। पहले तो आप दर्शन करिए कोटेश्वर भगवान के। बहुत ही दुर्लभ दर्शन। यहाँ पे आना मतलब बहुत नसीब की बात है, और बहुत थोड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे आना। लीजिए, आप दर्शन करिए कोटेश्वर भगवान के। आइए ना महाराज, आइए। बहुत सुंदर और बड़ा शिवलिंग है, और ब्लैक स्टोन में इतना बड़ा शिवलिंग, और वो भी प्रॉपर। ये नेचुरल है बिल्कुल, इसको बनाया नहीं गया है, स्वयंभू है, इसको बनाया नहीं गया है। श्रृंगार भी कर दिया है महाराज जी ने, बहुत सुंदर। इनके बारे में मैं जानकारी दूंगा कि ये कैसे आए यहाँ पे, और नर्मदा पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। और ऐसे अद्भुत दर्शन हमें कल हुए थे। और श्री यंत्र है ऊपर, देखिए, इधर से ये त्रिकोण दिख रहा है, उधर से भी त्रिकोण दिख रहा है। ऊपर का थोड़ा सा ये झालर लगाने की वजह से छुप चुका है। श्री यंत्र के नीचे है ये शिवलिंग। ऐसे अद्भुत दर्शन करते हैं, चलने का ये है, भागने का नहीं है, रास्ते से। सही बात, सही बात। लोग आते ही नहीं महाराज, क्या करें। बहुत कम आते हैं। सही बात। ये ब्रह्मचारी जी महाराज है, और यहाँ पे पधारे हैं। इनके भी दर्शन हुए, हमारे भी भाग्य है। ये मंदिर राजमाता अहिल्या देवी ने उनका ये करवाया, बना हुआ है। हाँ। जीर्णोद्धार किया हुआ है। हाँ, उतना तो पुराना लग रहा है, ये बहुत पुराना है। और शिवलिंग तो पुराना ही है उससे। बहुत सुंदर। देखिए नंदी जी भी। और यहाँ पे ऐसा परिसर है, बिल्कुल जंगल के लास्ट छोर पे है ये। और यहाँ से नर्मदा जी एकदम बड़ी धारा बना के बहती है। दोस्तों, कोटेश्वर भगवान यहाँ पे कैसे आए? ये यहाँ पे जंगल हुआ करता था, बहुत घना, अभी भी घना है। तो उस टाइम क्या हुआ करता था, सोच लीजिए। नर्मदा पुराण में इसका उल्लेख मिलता है करंज दानव का। करंज दानव जो था वो माता दनु का पुत्र था। दनु जो दीति, आदिति, इनमें से एक थी, मतलब कश्यप ऋषि की तीसरी पत्नी थी, तीसरी दानवों की माता। दीति भी दानवों की माता थी, आदिति देवों की माता थी। तो ऐसी इस दनु के पुत्र का करंज दानव, वैसे तो मरीचि भी दनु का पुत्र था। मरीचि राक्षस जो होए, तो वो भी दनु का पुत्र था। विचिप्रिय ऐसा एक राक्षस था, वो भी, उसका भी बहुत बड़ा नाम है, तो वो भी दनु का पुत्र था। ऐसे उनमें से ही एक करंज दानव की ये तपस्थली रही, इसीलिए इसको कोटेश्वर बोला जाता है। और रही बात, ये जो सारे कोटेश्वर है ना, ये शिरोमणि है तीर्थों के, ठीक है। तो आपको दर्शन कोटेश्वर के करेंगे तो बहुत सारे तीर्थों के दर्शन अपने आप माने जाएंगे। और लगभग सबसे ज़्यादा कोटेश्वर जो भी है धरती पे, सब दानवों ने तपस्या की हुई स्थलियाँ हैं, इसलिए ये इतनी पावरफुल है। और ऐसा नहीं कि उन्हीं की पावरफुल है, देवों की भी पावरफुल है, लेकिन वो ऐसी जगह पे करते थे कि वो जगह अपने आप में ही सिद्ध हुआ करती थी। ये ओमकारेश्वर का जंगल था, ओमकार क्षेत्र था, इस वजह से ये अपने आप में ही सिद्ध था। इसीलिए इस स्थान का बहुत महत्व है, आप ज़रूर आइए। और जंगल के बीच में है बिल्कुल, ये देखिए।
देखिए तो आपको वो बेल वृक्ष का जंगल ही मिलेगा। बेल का, हाँ बेल पत्थर का। हाँ बेल का जंगल मिलेगा बोल रहे हैं महाराज। तो मिलेगा ही वो तो, क्योंकि इन्होंने 2007 में परिक्रमा की है दोस्तों। तो सोचो कितनी कठिन होगी। उस टाइम मैया छोटी थी ना महाराज, ये डैम का पानी नहीं था लेकिन थोड़ा बन रही थी डैम, बंद था। अपना ओंकारेश्वर का तब ये इतना पात्र नहीं होगा, छोटा छोटा सा होगा। थोड़ा छोटा था। हाँ डैम से छोड़ते हैं पानी तो जल स्तर बढ़ जाता है। हाँ जल स्तर बढ़ जाता है, बढ़िया। तो उस टाइम तो कितनी कठिन होगी। तो महाराज भी इधर से ही गए थे बोल रहे थे, तो महाराज गए थे तो अपन तो जा ही सकते हैं, है ना। ठीक है ठीक है। ये बहुत सुंदर स्थान है, आप ज़रूर आइए यहाँ। हाँ बढ़ रहा है ना, मेरे को भी वही लगा। ऐसा ये सुंदर स्थान है, बहुत बढ़िया। अद्भुत स्थान है दोस्तों, आप ज़रूर आइए इधर। साधु महात्मा रहते हैं और बहुत पुराना बना हुआ है। जंगल के बीच में एकदम। अब हम जो रास्ता चुना है वो बहुत कठिन है और बहुत ही दुर्लभ रास्ता भी है, क्योंकि यहाँ पहले जाते थे, अब कोई जाता नहीं। लेकिन मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी माँ रखवाली है अब। ठीक है, बहुत कठिन रास्ता है और मंदिर के सामने से होते हुए जाता है। देखिए मंदिर के सामने से ये जाता है रास्ता, कठिन है बहुत। और यहाँ पे एक नदी है, नदी का नाम गंगा है। ठीक है, अभी हम उसको उस संगम से क्रॉस करके उस साइड जाएंगे। और यहाँ पे देखो कैसे पत्थर है, एकदम नोकीले पत्थर है। मेरे को एक एक कदम फूंक के रखना पड़ेगा, जैसे उस साइड थे। देखो ना आप ही देख लो, ये देखो कैसे पत्थर है ये, है ना। अगर यहाँ पे कुछ पैर पूर सरक गया तो कितने का पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ जाएगा। मुझे लगता है गलत आ गया। देखिए बहुत कठिन रास्ता है, मेरे को बहुत आराम से चलना पड़ेगा। और आप भी आओ तो थोड़ा ध्यान देना। और आप कर रहे हैं गंगा नदी के दर्शन। सूख चुकी है बेचारी, अब इधर है। हम गंगा नदी का संगम क्रॉस करके इस साइड आ चुके हैं। अब मैया के किनारे किनारे जाना है बिल्कुल। ये रास्ता आपने ना कभी देखा होगा, और आप भविष्य में आए तो इधर से आ सकते हैं। जवान मूर्ति हो तो आ सकते हैं, थोड़ा सा वृद्ध मूर्तियों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए ये संगम है गंगा नदी का। गंगा नदी के किनारे कोटेश्वर भगवान है। अब देखो ये वाली हमने पगडंडी पकड़ चुके हैं, बाकी अब माँ रखवाली आज क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं हमें। हम तो किनारे किनारे अब चल दिए हैं। आपको यहाँ पे जो नज़ारे हैं ओमकारेश्वर के जंगल के वो दिखाऊंगा ज़रूर। मैं थोड़ा इधर ना रास्ता नहीं है, कहीं से भी जाना पड़ रहा है, पगडंडी नहीं है ऐसा कुछ इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो पग पग पे नज़ारे हैं, वाह भाई वाह, आनंद आ गया आज तो। ये देखिए इस पहाड़ से निकले थे हम, ये रहा, और हम इधर आके ये देखिए नर्मदा जी कैसे हो चुकी है। बीच बीच में टापू ऐसा सब कुछ हो गया है, कितना सुंदर है। ऐसा लग रहा है मेरे यहीं पे रह जाऊं, यहीं पे आसन लगा लूं अपना। और हवा चल रही है ठंडी ठंडी, कोई गर्मी वगैरह कुछ भी नहीं है। कहाँ से गर्मी लगेगी। और सामने कौन सा आश्रम है बताइए, ये वाला देखिए, ये मोनी बाबा आश्रम है। ठीक है, मोनी बाबा आश्रम है ये। और मोनी बाबा के ठीक सामने के जंगल से जा रहे हैं हम। और क्या नज़ारा है ये इस पहाड़ का, तो देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये। देखिए यहीं से हम पहले गए थे, ये देखिए ये वाला रास्ते से पहले गए थे। आगे खड़ा पहाड़ है, वो जो कोटेश्वर है खड़ा पहाड़ से ठीक सामने है। हाँ,
उधर से कोटेश्वरी दिखता है। ये देखिए, अभी ये कोई कोई जाता है मछुआरे वगैरह, उनकी वजह से ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हमें जहाँ से रास्ता मिले वहीं से जाना पड़ रहा है। और पत्थर देखिए कैसे है, दिख रहा है ये। अगर इसमें आदमी गिर गया तो क्या क्या टूटेगा कुछ पता थोड़ी है। तो ऐसा है, देखिए अब तक का सबसे कठिन रास्ता आपने चुन लिया है। माँ ही ले जाएगी, हम कुछ करने वाले नहीं है। कहाँ पे ले जाना है उसको वही सोचेगी। अब चलिए धीरे धीरे चलना पड़ेगा इधर से। ये 5 किलोमीटर कश्यप ऋषि आश्रम है अभी आगे जंगल के अंदर, और त्रिवेणी संगम के सामने है वो। अब वहाँ तक जाने के लिए कितना समय लगता है, 5 किलोमीटर भी, क्योंकि बहुत समय लगेगा ना। इधर से धीरे धीरे जाना पड़ रहा है, ज़रा सी भी गलती पैर को बहुत डैमेज कर सकती है। और अच्छा हुआ मैंने नई चप्पल ले ली है, ये एक अच्छा हो गया। हम कितने किनारे से आ रहे हैं देखिए, इन पत्थरों से होते हुए जा रहा हूँ। मुझे यहाँ पे कैसा लग रहा है आप नहीं जान सकते। जो यहाँ पे आया, ये धूप जो माँ के ऊपर रिफ्लेक्ट होके पड़ रही है, और जो हवा चल रही है ठंडी, और सुबह का समय, ये जो वातावरण हो रहा है वो कितना मन को विचलित कर देता है, आपको नहीं पता लग सकता। ऐसा करके तो वैराग्य किस में नहीं आएगा बताइए। देखिए कोई आगे पीछे नहीं है, सिर्फ माँ और मैं ही हूँ। वाह। देखिए हम बिल्कुल किनारे से जा रहे हैं। अभी क्या है, डैम से पानी छोड़ा गया है इसलिए बढ़ रहा है। वो देखिए सामने आ रहा है ना पानी, जल आ रहा है माँ का, देखो। अभी हमारा रास्ता है वहाँ पे तक ना आए, दोपहर के बाद तो वैसे भी कम हो जाएगा, लेकिन अभी तो बढ़ रहा है, इसलिए हमें थोड़ा सा ऊपर ऊपर से जाना पड़ेगा, इधर से किनारे से। आनंद है दोस्तों, क्या बताऊँ मैं अब इस आनंद का वर्णन। अब ये जो रास्ता आ चुका है एकदम कांटे का आ चुका है। देखिए जरा सी गलती डायरेक्ट हम मैया में। दिख रहा है कैसा रास्ता है, और मैया का जल बढ़ रहा है, स्तर बढ़ रहा है उसका धीरे धीरे। लेकिन सुबह का समय होने की वजह से मेरे को थोड़ा सा हांफना कम है, क्योंकि गर्मी नहीं लग रही ना इस वजह से। और माँ के ऊपर से जो हवा आ रही है वो तो आपको पता ही है, ठंडी है एकदम, शीत। तो वो ये अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है माँ बोल रही है आना, चलना, चल मत थक, ऐसा बोल रही है। देखिए दोस्तों, हम मौनी बाबा आश्रम के ठीक सामने हैं, और यहाँ पे ये हनुमान मंदिर, हमने जो रात बिताई थी ना रात को, ये वाला वो हनुमान मंदिर है। याद कर रहे हैं आप? सुंदर। मुझे नहीं पता था मैं इस साइड आ भी जाऊंगा। देखो हम ओमकारेश्वर के जंगल में, बड़वा के जंगल में कितने किनारे से जा रहे हैं। देखा, हमें दूर तो जाना पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक पास से जा सकते हैं वहाँ तक पास से जाएंगे। देखो अभी आने को तो आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डर रहता है ना। इस साइड जंगल, इस साइड मैया, और यहाँ पे कैसी फीलिंग हो अब यहाँ पे आके ही समझेगा। बिल्कुल एकांत, और मैया थोड़ा थोड़ा ऐसा पत्थरों को जो टक्कर मार रही है अपने जल से,
उसमें बातचीत कर रही है ऐसा लग रहा है। आपको सुनना है बातचीत? देखो सुना क्या बोल रही होगी माँ? माँ बोल रही है तू सिर्फ चलता रहे, मेरे परिक्रमा में भी और जीवन में भी तू सिर्फ चलता रहे, कहाँ पहुँचाना है वो मैं देख लूँगी और मैं हूँ ना तेरे साथ। ये बोल रही है मुझे माँ। ये मुझे तो ये सुनाई दिया और वो सच में है मेरे साथ में। वो हर रूप में आ जाती है, कभी किसी इंसान के रूप में आती है, कभी किसी माता के रूप में आती है, कभी किसी पक्षी के रूप में आती है, कभी प्राणी के रूप में आती है, तो कभी खुद ही पेड़ पौधा बन जाती है, और कभी जब प्यास लगे तब उस जल रूप में आती है और प्यास बुझा के चली जाती है। ऐसी ये माँ है। जो दोस्तों समझ पाया ना इनको, वही समझ पाया, नहीं तो परिक्रमा करो लेकिन उनको समझे नहीं तो नहीं समझे, फिर इट्स ओके। उनको समझो। भले ही कुछ लोगों ने 10 ही दिन परिक्रमा की लेकिन समझे, उस बात को समझे, माँ को समझ गए थे, इसलिए उनकी परिक्रमा पूरी हो चुकी 10 दिन में ही। नहीं तो लगाते रहो, फेरे लगाते रहो, जैसे 84 योनि में लगाते रहते हो वैसे ही फेरे लगाते रहो, परिक्रमा परिक्रमा परिक्रमा। कैसी जगह पहुंच गए हम, देखिए। एक साइड इतना बड़ा जंगल, इतने बड़े बड़े पहाड़, बीच में से जाती हुई माँ अपना जलाशय बनाते हुई। थोड़ी सी हवा की आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए क्षमा करें। अब हवा तो रोक नहीं पाऊंगा ना मैं, माँ चाहे तो रोक लेगी। लेकिन ये अनुभव में दोस्तों शब्दों से प्रकट हो रहा होगा, लेकिन आप मेरे दिल को पूछिए थोड़ा सा कि भाई कैसा लग रहा है तुझे। ये मैं शब्दों में बता रहा हूँ कि कैसा लग रहा है मुझे यहाँ से चलते हुए और इस जगह से आते हुए। आप अगर फीलिंग समझ सकते हैं मेरी, मैं जो बोल रहा हूँ, तो आप सब कुछ समझ सकते हैं। फिर देखो माँ बोल रही है, सुनिए। कचरा तो देखो यहाँ तक आ चुका है, ओमकारेश्वर का सारा कचरा है, क्या बताए। बहुत अपना ही नुकसान है, देख लेना। और हम देखिए कहाँ से जा रहे हैं, मैं कहाँ पे हूँ और माता जी कहाँ पे है। ऐसी जगह से जा रहे हैं हम दोस्तों। और कितना आनंद आ रहा होगा मुझे, देखिए। अब मैं इतने किनारे, ये देखो प्लास्टिक ही प्लास्टिक, रे बाबा रे बाबा। देखो कैसे जा रहे, कहाँ से जा रहे हम। वाह, आज तो बहुत भरपूर आनंद लेंगे। मैं इसी 5 किलोमीटर को मैं दिन भर लगा दूंगा अब चलने में। प्लास्टिक की बोतलें देखिए। ये हमारा भारत है जहाँ पे नदियों को माँ माना जाता है, और दूसरे लोगों के देश माँ नहीं मानते, नदी को नदी मानते हैं, इस वजह से वो साफ सुथरी है। तो कितना डिफरेंस है। लेकिन करेंगे, काम करेंगे इस पर, और कर रहे हैं धीरे धीरे। देखो वो मछली मर गई है, मर गई ना। ये किस लिए मरी होगी पता है? इन प्लास्टिक धागों के वजह से मर गई होगी। ऐसे कौन मरता है? अब हम कितना किनारे से, अरे बाप रे, ऊपर तो अब ये तो बहुत कठिन है, मैं तो ऊपर देखा ही नहीं। अब यहाँ से धीरे धीरे जाना पड़ेगा, बहुत संभल के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये रास्ता देखिए पूरे खड़े पत्थर है, खड़ा पत्थर। अब ये कठिन हो सकता है और ये सरक भी सकता है, देखो ऐसे टूट सकता है। मुझे मोबाइल रखना पड़ेगा। ये देख रहे हो, अगर ये टूट गया ये वाला, नर्मदे यार,
हमारी ज़रा सी गलती दिक्कत में डाल सकती है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे चलना पड़ेगा और सही से चलना पड़ेगा। अरे बाप रे, मुझे नीचे से जाना पड़ सकता था शायद। अब आगे बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, कहाँ से जाए समझ में नहीं आ रहा मुझे। ऊपर से जाऊँ तो भी दिक्कत, नीचे से जाऊँ तो भी दिक्कत। देखो इधर से आए हम, अब मुझे लगता है इधर से होते हुए उधर से होते हुए ऊपर से जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर तो बिल्कुल नहीं के बराबर है। इधर से सर के तो मैया में गिरे तो इट्स ओके, लेकिन जो लगता है ना पत्थरों से वो दिक्कत करेगा, या वो यहीं पे रह जाऊंगा नहीं तो मैं। चलिए मुझे इधर से ऊपर से निकलना पड़ेगा। ये देखो अब यहाँ पे तो रास्ता ही ख़त्म हो गया। अब मुझे इस पत्थर पे चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा उधर। देखते हैं, चलो चढ़ना तो पड़ेगा ही।